फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़े फ्रॉड के बारे में जो कि आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। और ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने चुतियापा वाले काम कर रहे हैं कि मेरी देख देख के झांट सुलग जा रही है। क्या बताऊँ मैं भाई साहब, ऐसे ऐसे बंदे हैं अपने इंडिया में जिनको ये बैंक वाले भी बोलते हैं कोई भी OTP आया तो किसी को शेयर नहीं करना। कोई ऐप डाउनलोड करने को बोले तो ऐप नहीं डाउनलोड करना, चाहे बैंक द्वारा ही क्यों ना कॉल आया हो। अगर आपको बैंक से भी कॉल आया है कि आप हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या आपका डेबिट कार्ड लिमिट बढ़ाना है या डेबिट कार्ड लिमिट लूज़ करना है, जो भी कुछ कहें कह देना हम बैंक आके खुद कर सकते हैं, आप सबकी हमको ज़रूरत नहीं, हम बैंक जाके खुद से ही करवा लेंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपके एनी डिस्क द्वारा आपका मोबाइल फर्स्ट हैक करेंगे। पहले आपको बोलेंगे कि कोई डिस्क ऐप होगी, कोई भी डिस्क ऐप, एनी डिस्क, गीगाबिक्स, जो भी है, 2-3 ऐप्स का नाम है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अगर वो ऐप आपको डाउनलोड करते हैं तो आपको डाउनलोड करते ही आपके सामने 6 नंबर का कोड आएगा, 6 नहीं तो 9 नंबर्स का कोड आएगा। वो आपसे पूछेगी कि वो जो ऐप में कोड है वो आप हमको बताइए। अगर आपने वो ऐप का कोड उसको बता दिया तो आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस जो है वो उस हैकर के पास चला जाएगा। और वो हैकर क्या कर सकता है कि आपका अकाउंट खाली करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा, 2 मिनट नहीं लगाएगा। वो 1 सेकंड में आपका अकाउंट कब 100 से 0 कर दे आपको नहीं मालूम। जितना बैलेंस आपके पास पड़ा होगा मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में वो 0 कर देगा उस बैलेंस को। क्योंकि मेरे साथ हो रखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं लेकिन हैकर हम थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हैकर हम ही थे, हम ही पैसा निकालते थे, हमें मालूम कैसे पैसा निकालना। लेकिन मैं नहीं निकाला, मेरे साथ हुआ फ्रॉड ऐसा कि मेरा अकाउंट में पैसा आया लेकिन मेरे को नहीं मालूम, मेरे दोस्त ने मंगाया था पैसा। बाद में मेरे को जब पुलिस साइबर क्राइम से फ़ोन आया, मेरे को उठाया गया घर से, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा आया वो फ्रॉड का पैसा था और किसने मंगाया ये बताओ। तो मैं अपने दोस्त के पास ले गया जिसने पैसा मंगाया था, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए और मेरे को भी ले गए। मैं भी 6 महीना रहा जेल में, वो भी साला 6 महीना रहा जेल में। चूतिया अगर पहले बता देता तो मैं अपना अकाउंट की जगह दूसरे का अकाउंट देता। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ या 10,000 देता हूँ या 20,000 देता हूँ, आप मेरे को 1 दिन के लिए अपना अकाउंट देते हो, बिल्कुल भी भरोसा मत करना भाई। 1 मिनट के लिए अकाउंट नहीं देना अपना। अगर 1 मिनट के लिए भी अकाउंट दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, वो निकाल भी लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में 2-3 महीने बाद या 15-20 दिन बाद आपके घर पर कब एंट्री हो जाए साइबर क्राइम की कोई पता नहीं। साइबर क्राइम से बचो, मेरा तो यही कहना है कि साइबर क्राइम वाले ठगों से बचो। हमारी फ़ोटो आई थी अखबार में, सालों ने पता है क्या नीचे कमेंट कमेंट में लिखे हुए थे इतने उल्टे सीधे चीज़ें। हमें तो गालियाँ पड़ी भाई, क्या मेरी क्या गलती थी यार, दोस्तों के चक्कर में फंस गया बहन चो साले। अकाउंट ले लिए, बता दिया था पहले, मैं देता ही ना अकाउंट यार। एक तो परमानेंट एड्रेस वाला अकाउंट मेरा, एड्रेस भी नहीं चेंज की, पुलिस वालों को ढूंढने में दिक्कत हो। एड्रेस भी वही, तुरंत पहुँच गई घर पे मेरे, तुरंत पापा भी मिल गए उनको कि हाँ मेरा ही बेटा है। तो ऐसा है कि मेरा कहने का सीधा सीधा यही हिसाब था कि अगर आपको बैंक की तरफ से कोई OTP आता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती है कि आप बैंक का ये ऐप डाउनलोड कीजिए, तो आप उस लिंक पे भी मत क्लिक कीजिए। और अगर आपको कॉल पे कोई बैंकर आपको ये बोलता है डाउनलोड करने को या फिर आपको ये OTP आप मेरे को दीजिए, तो आप बिल्कुल भी उन पर भरोसा मत कीजिए। आप डायरेक्टली बैंक जाके अपना काम करवा लीजिए, नहीं तो आप बहुत ही बड़े घाटे में जा सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है 2 मिनट में 0 होने में टाइम नहीं लगाएगा। और जो ये बैंक वाले हैं, या एक्चुअली बैंक वाले नहीं होते, ये लोगों की एक टीम होती है जिसमें 10 बंदे सामने बैठे रहते हैं, उनको माइक्स दे दिए जाते हैं और फ़ोन दे दिया जाता है जिसमें वॉइस चेंजर होता है, जिससे वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता, जिस कारण पुलिस वालों को भी थोड़ा मुश्किल होती है इन सबको ढूंढने में। क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पता लग जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ का बंदा है। तो मेरा कहना तो यही था कि अब तक के लिए कि आप किसी को अपनी OTP ना शेयर करें। और ये बैंकर वाले कॉल नहीं करते, ये दूसरे बंदे ही कॉल करते हैं और वो आपको कॉल करके बस इतना ही बोलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम अपग्रेड कर देते हैं, या फिर आपको लोन का ऑफ़र है, या फिर आपका रीपेमेंट, आपकी अमाउंट कटा है वो आपको रिफ़ंड करना है। इन सब के पास डाटा एक्चुअली जाता कहाँ से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो बैंक मैनेजर्स होते हैं, बैंक मैनेजर या बैंक के एम्प्लॉयर्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये 2,000 रुपये में आपका डाटा शेयर करते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं रियल में बताऊंगा क्योंकि मैं जेल में जाके देख कर आया कि बैंकर्स ही 2,000-3,000 में एक बंदे का पूरा डाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, जितना कुछ होगा सब वही सेंड करता है। कितना बैलेंस उसके अकाउंट में, कौन सा क्रेडिट कार्ड नंबर है, कौन सा क्या है। क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट ही आते हैं लास्ट के, लेकिन वो साले पूरा डिजिट भेजते हैं और आपको फ़ोन आएगा और आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि ये आपका डेबिट कार्ड है, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका पैन कार्ड है, ये आपके बैंक का नंबर है, ये आपका आधार कार्ड से लिंक नंबर है, सब कुछ वो बताएगा। और फिर आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बैंक वाला ही है, तभी इसने मेरे को पूरा डिटेल बताया। तो ऐसा नहीं है, उन बंदों को ये 2-2 हज़ार रुपये में सेल करते हैं, वो बंदे फ्रॉड करके बैंक वालों से टाई अप होता है। अगर आपका फ्रॉड हो गया तो उसको आधा परसेंट, 25% इसका, 25% निकालने वाले का, कैश निकालने वाले का,
और बाकी जो 50% है वो जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं उधर उन सब में डिवाइडेड होके सबको मिलता है। तो ये है फ्रॉड का असली स्कैम। मेरे से जहाँ तक हुआ मैंने वो आपको बता दिया। तो आज के बाद आप ये समझ लीजिए कि OTP किसी को देना नहीं है, और किसी को बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड तो अपना 100% नहीं देना। कब गलत इस्तेमाल कर ले आपको नहीं मालूम। उसका भी अकाउंट होगा, जिस बंदे ने आपसे डेबिट कार्ड मांगा उसको बोलो तू अपने अकाउंट में मंगा पैसा। चलो माना आपने उसको दे भी दिया डेबिट कार्ड अपना, बाई चांस वो पर्सनली पैसा मंगा ले 10 लाख रुपये, इनकम टैक्स तो देना पड़ता है। 10 लाख का 30% कितना हुआ? 3 लाख रुपये इनकम टैक्स। 10 लाख का 3 लाख रुपए इनकम टैक्स हुआ। वो कैसे दोगे आप लोग? अगर बाई चांस और जेन्युइन पैसा भी मंगा ले तो वो भी तो देना पड़ता है, सोचिए। इसीलिए अपने अकाउंट में अपनी ही पेमेंट ट्रांजेक्शन कीजिए।